पतली गाय, दुबली पतली गाय है, और पीछे देखा क्या, एक बैल जो केवल किसी प्रकार से जो है 3 पैर में मानो खड़े हुए, और एक दुष्ट वैद शिकारी उनकी आघात करे है। उस समय परीक्षित महाराज दुखित हुए, बोले ऐसे निष्ठुर शिकारी कौन है? परीक्षित महाराज ने अस्त्र उठाया और उस समय वो कहने लगे, ये मैं कली हूं, ये गाय कौन है? पृथ्वी देवी है। ये बैल कौन है? ये साक्षात धर्म स्वरूप है। कलियुग प्रारंभ हो गया है, क्योंकि जिस दिन भगवान अपने परिकरों के साथ नित्य धाम में चले गए, कृष्ण स्वधाम को गति, और उस दिन से ही कलियुग प्रारंभ हुई। कहने लगे मैं साक्षात कली हूं, मेरा धर्म ही यही है, दूसरे की कष्ट देना है। पाप आदि के द्वारा लोगों की है, पाप कैसे हो, पाप कैसे वृद्धि हो, दुराचरित्र कैसे फैले, यही मेरा काम है। दूसरे की सताना, दूसरे की कष्ट देना, यही मेरा काम है। पृथ्वी देवी मानो पापियों के पाप के द्वारा भयाक्रांत हो गया, कष्ट। धर्म त्रिपाद धर्म मने चले गए, शौच, पवित्रता, दया कलियुग में नहीं है। कलियुग में ये सब नहीं है। कलियुग के प्रारंभ हो, कहाँ स्नान करते हैं, कहाँ पवित्रता रखते हैं, झूठ बोलना है, अमिद्य कुमिद्य खाना है, ये कलियुग है। सत्य, शौच, दया, पवित्रता कलियुग में कहा, थोड़ी सी बचा हुआ है। कलियुग में क्या बचा है? दया भी नहीं है, पशु हिंसा आदि है। कहाँ कलियुग में सब सत्य सामान्य रूप में ही रहा गया, सत्यमेव जयते, वो भी कलियुग में संभव नहीं है। दान पुण्य आदि वो भी धीरे धीरे सब चलती नष्ट होती है। शास्त्र में भी ऐसी दिखा है, जितने कली की आयु बढ़ते जाएगा लोग उतना ही दुष्कर्म करते रहे। कलियुग की प्रभाव से मनुष्य दुख कष्ट आदि भोगते रहेंगे और मनुष्य की शरीर धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। श्रीमद् भागवत में कलियुग की प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन किया है। ये कलियुग जितनी आते जाएगा उतना ही लोगों की अधार्मिकता, दुराचारित्व बढ़ते जाएगा। साधु नहीं रहेंगे कोई है? गंगा, जमुना, तुलसी आदि सब अंतर्ध्यान हो जाएंगे। गिरिराज गोवर्धन धीरे धीरे भूतल में समा जाएंगे। देखो सत्य आप पढ़िए श्रीमद् भागवत में कलियुग की प्रसंग में ये वर्णन है। आज धीरे धीरे भी पढ़ते जा रहे हैं। अभी कलियुग कितने साल हो गया अभी है? 5,500 साल है, किंतु इसमें कलियुग के इतने प्रभाव है। लोग धर्म कर्म नहीं करेंगे जितने कलियुग बढ़ते जाए। अभी तो कर रहे हैं लोग कुछ है, किंतु कलियुग जितने ही बढ़ते जाएगा
उतना ही लोग अधार्मिक हो जाएंगे, दुराचरित हो जाएंगे, है? और कुछ कलियुग भी बता दें। किंतु देखो परीक्षित महाराज कहने लगे, नहीं, हमारे राज्य में तुम्हारे स्थान नहीं, जाओ यहीं से। धनुष उठाए। और कली भी बहुत चालाक था। कली ने क्या की, उन्होंने परीक्षित महाराज की शरण में आ गए। कहते हैं राजन, राजा के कर्तव्य क्या है? कोई शरण में आ जाए उसके स्थान देना, शरणागत के स्थान देना, ये राजा की कर्तव्य है। देखो तो उस समय परीक्षित महाराज ने कहा, तुमको क्या चाहते हो? बोले 4 स्थान मुझे दीजिए बस। दूतम पानम स्त्रिय सुना जत्र अधर्म चतुर्विधा, है जहां पर जुआ पासा आदि खेलते हैं ना, यहाँ तो गैम्बलिंग आदि होती है, वो क्या स्थान है? कली के स्थान है। ये शेयर मार्केट जो है, ये है क्या चीज? कली के स्थान है भाई। सुनिए ठीक से, बहुत लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ जाता है और इतने होते हैं सब चला जाता है? हमारे भक्त लोग बहुत शेयर मार्केट में लगा दिया था और सब गए, डूब गए। इसलिए भाई देखो, कभी एक गैम्बलिंग मत खेलो, इस शेयर मार्केट में पैसा मत लगाओ, हैं? सोच रहे थे पैसा आ जाए, 2 गुना 3 गुना हो जाए। हमने बहुत भक्त के सुना, भाई तुम्हारे पैसे कहाँ गए? शेयर मार्केट में लगा दिए। और अप डाउन होते ना, हर समय अप डाउन बढ़ते जा, और गए बस। बी केयरफुल, ये सब कली के स्थान है, गैम्बलिंग है सब, है? दूतम पानम, मदिरा पान से लेकर के ये सब क्या है? कली के स्थान का शराब पीते। यहां तक तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद यह बताया, चा पान, चाय है ना, टी, ये क्या है? कली के स्थान। हम नहीं कर रहे, पढ़िए आप अच्छी तरह से। उस समय भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की कहा था, ये महाराज आपने इतने आदेश दे दीजिए, चाय पिए और हरि नाम करें, देखो आपके इतने शिष्य हो जाएंगे। बोले मुझे ऐसे शिष्य जरूरत नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अनुमोदन नहीं की है। आज कोई कहते हैं ना, महाराज चाय नहीं पियो तो मेरा सिर दर्द होता है, आदत पड़ जाता है। इसलिए ऐसे भी लिखा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने कहा मुझे ऐसे शिष्य नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अनुमोदन कर दिया ना, वो चलते रहे। जो नियम के नहीं मान रहे कोई भी बात नहीं, क्योंकि जो नियम यदि एक बार कर दिया, दे दिया, कंसेशन दे दिया, तो सब वही कंसेशन लाइन में सभी खड़े हो जाएंगे, है? अब बात ऐसा ही है कि नहीं? एकादशी कैसे करना चाहिए? निर्जला। और एकादशी के थोड़ा मैं कह दिया किसके लिए? जो रोगी हो, दुर्बल शरीर हो, वृद्ध हो, जिसके शरीर नहीं चल रहा, उसके लिए क्या कहा गया है? थोड़ा बहुत जल पान कर, मैंने पानी पी नहीं सकते। किंतु देखो आज जितने भी थोड़ा सा कंसेशन दे दिया ना, और सब देखो मठ मंदिर में अधिकांश हम दिखते हैं, हमारे अपने मंदिर में ही देखते हैं। एकादशी के दिन बड़ा फिस्ट होता है, हाँ भाई, कि कंसेशन दे दिया ना, और यदि होते नहीं, एकादशी सबको करना पड़ेगा। कैसे? निर्जला। और भक्ति विलास में तो ऐसे लिखा है। एकादशी कैसे होनी चाहिए? पानी तक भी पीना नहीं चाहिए। और फिर कुछ लोग इसको उल्टा अर्थ कर लेते हैं, पानी पीने के लिए माना है,
पानी नहीं पिएंगे, दूध पी लेंगे, दही पे ले लेंगे। बोले नहीं, एकादशी के दिन पानी तो भी पीना नहीं है, क्यों? तो और दूसरी क्या होता है? क्योंकि जहां पर कंसेशन कुछ दे दिया जाता है वो सब लाइन में खड़े हो जाता है? विदेश में क्या होता है ना, ओवर 60 ईयर्स हो तो वो देता है, ये कंसेशन देते हैं स्थान, और एक व्यक्ति के देते जो है ना, उसके पीछे सब खड़े हो जाता है। हम इसलिए कह रहे हैं जे दूतम पानम, स्त्री माने अवैध स्त्री संग, अतीब जो है महापापी, पाप के इसमें आ गया, अवैध रूप में है परदार विमांसनम, कली के स्थान बताया जाता है। ये कहा विवाहित होकर के पति पत्नी की व्यवहार करें, दूसरी बात है, उसमें दोष नहीं लगते। अविवाहित होकर के अथवा परस्त्रियों के साथ अवैध जो व्यवहार आदि, ये कली के स्थान का, इसमें दूतपान स्त्री, यह पर स्त्री कहने से अवैध स्त्री संघ के बारे में ही बताया गया है। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इसके विचार है, अवैध स्त्री संघ कली के स्थान का, दूतम पान स्त्री। सुना माने जीव हिंसा, प्राणियों की हिंसा करना, काटना, मारना है, ये कली के स्थान का है। गोहत्या आदि लोग ये कली के स्थान है। यहां तक भी मछली आदि काटते हैं ना, मुर्गा काटते है, ये सब कली के स्थान का है। ये दूतपान स्त्री सुना, जत्र अधर्म चतुर्विधा। कली प्रसन्न नहीं हुई, बोले महाराज और एक मुझे स्थान दे दीजिए। बोले कौन सा स्थान? मुझे स्वर्ण के स्थान दे दीजिए, सोना, गोल्ड है। उस समय महाराज परीक्षित कहते अच्छा ठीक है तुमको नहीं स्थान दे। तो कली हा करके हंसने लगे। कली बोले बस ना रहे बांस ना बजे बांसुरी है।